हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अभी विद अशोक। तो फ्रेंड्स, बैंक प्रमोशन क्लासेस में ये 9th क्लास है, 9वीं क्लास है। और इसमें हमने जो टॉपिक चुना है वो है सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में। पीपीएफ अकाउंट के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इसमें गवर्नमेंट की एक और स्कीम होती है सुकन्या समृद्धि अकाउंट, उसके बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड। तो SSA का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स सुकन्या समृद्धि अकाउंट। ठीक है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट किसके लिए होता है? जैसा कि सुकन्या नाम ही लिखा हुआ है, तो ये गर्ल लड़कियों के लिए होता है। ठीक है, तो कौन अकाउंट खोल सकता है? गार्जियन ऑफ लेस देन 10 ईयर ओल्ड गर्ल चाइल्ड। ठीक है, अगर किसी की बेटी है वो जो 10 साल से कम की है अगर, ठीक है, तो उसके लिए जो है सुकन्या समृद्धि अकाउंट उसके फादर या मदर खोल सकते हैं, जो भी गार्जियन हो उसका। अब अ गार्जियन कैन ओपन ओनली वन अकाउंट इन द नेम ऑफ वन गर्ल चाइल्ड। ठीक है, तो एक ही अकाउंट खोला जा सकता है एक गर्ल चाइल्ड के लिए, और मैक्सिमम 2 अकाउंट खोले जा सकते हैं 2 डिफरेंट गर्ल चाइल्ड के लिए। तो अगर किसी की 2 बेटियां हैं तो 2 अकाउंट खोले जा सकते हैं, दोनों के लिए एक एक अकाउंट खोल दिया जाएगा। और किसी की अगर एक ही बेटी है तो एक अकाउंट खोला जा सकता है। लेकिन मैक्सिमम अगर किसी की 3 बेटियां हैं तो सिर्फ 2 का ही अकाउंट खुलेगा। ठीक है, मैक्सिमम 2 अकाउंट खोले जा सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो ये हो गया सुकन्या समृद्धि अकाउंट। पहला, SSA का फुल फॉर्म क्या होता है? सुकन्या समृद्धि अकाउंट होता है। दूसरा, ये अकाउंट कौन खोल सकता है? तो 10 साल से कम की जो भी लड़की है उसके पिता या माता जो है, जो भी उसके गार्जियन है, वो अकाउंट खोल सकते हैं। एक अकाउंट खोला जा सकता है एक लड़की, अगर कोई किसी की एक बेटी है तो उसके लिए एक बेटी के लिए एक अकाउंट खोला जा सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर 2 बेटियां हैं तो 2 बेटियों के लिए 2 अकाउंट अलग अलग खोले जा सकते हैं। अगर 3 बेटी हैं तो 3 अकाउंट, या 4 बेटियां हैं तो 4 अकाउंट नहीं खोले सकते। मैक्सिमम 2 ही अकाउंट एक जो गार्जियन होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही अकाउंट खोल सकता है। जॉइंट अकाउंट अलाउड है तो नहीं अलाउ होता है फ्रेंड्स। जॉइंट अकाउंट सुकन्या समृद्धि अकाउंट में नहीं अलाउ होता है। मिनिमम कितना डिपॉजिट करना होता है? तो हर साल मिनिमम 250 रुपये डिपॉजिट करना होता है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। मिनिमम कितना डिपॉजिट करना होता है? 250 रुपये। कमेंट करके बताइए कि पीपीएफ अकाउंट में मिनिमम हर साल कितना डिपॉजिट करना होता है। ठीक है, और सुकन्या समृद्धि अकाउंट में मिनिमम 250 रुपये डिपॉजिट करना होता है। देन इन द मल्टीपल ऑफ 100 रुपये, फिर उसके बाद में 100 रुपये के मल्टीपल में डिपॉजिट किया जा सकता है। 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, ऐसे किया सकते हैं। मतलब जैसे 350 रुपये जमा कर दीजिए, 450 रुपये, 250 रुपये पर ईयर जमा करना है। उसके बाद 100 रुपये के मल्टीपल में ही जमा कर सकते हैं, ध्यान देंगे। और अगर आपको याद हो पीपीएफ अकाउंट में क्या सिचुएशन थी, कितने रुपए के मल्टीपल में हम जमा करते थे? 5 रुपये के मल्टीपल में। सुकन्या समृद्धि अकाउंट में कितने रुपए के मल्टीपल में हम कर रहे हैं? तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, 100 रुपये के मल्टीपल में हम डिपॉजिट कर रहे हैं। पीपीएफ अकाउंट में मिनिमम कितना जमा करना था हर साल? कमेंट करके बताइएगा। सुकन्या समृद्धि अकाउंट में मिनिमम हर साल 250 रुपये जमा करने होते हैं। ठीक है फ्रेंड, मैक्सिमम डिपॉजिट चाहे आपका पीपीएफ अकाउंट हो और चाहे आपका सुकन्या समृद्धि अकाउंट हो, दोनों ही केस में 1.5 लाख रुपये पर ईयर है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट में भी एक साल में आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये ही जमा कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, टाइम पीरियड ऑफ अकाउंट, कितने साल के लिए अकाउंट खोला जाता है? तो 21 ईयर के लिए खोला जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग। जब आप खोलेंगे उस समय से ले करके अगले 21 साल के लिए ये अकाउंट ओपन किया जाता है। अब अकाउंट तो 21 साल के लिए होता है, लेकिन डिपॉजिट कब तक कर सकते हैं पैसा? तो 15 साल तक। जब अकाउंट खुलेगा उसके 15 साल तक ही पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं उसके पेरेंट्स, गार्जियन जो भी हैं। ठीक है, तो अगर अकाउंट खुला तो अगले 15 साल तक पैसे उसमें डिपॉजिट करते रहेंगे। फिर उसके बाद में ये लॉक हो जाएगा और 21वें साल जो है, 21वें साल जा करके ये मैच्योर होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ध्यान रखिएगा कि अकाउंट जब ओपन होता है तो 15 ईयर तक जो है उसमें डिपॉजिट होता रहता है सुकन्या समृद्धि अकाउंट में, और उसके बाद में ये लॉक हो जाता है और 21 साल जब पूरा होता है तब जा करके पैसा मिलता है। लेकिन 15वें साल के बाद 16वां, 17वां साल, 18वां साल, इन सालों में आपको पैसा जो है डिपॉजिट नहीं करना होता है, बस वेट करना होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया फाइनल क्लोजर। अगर जो है फाइनल क्लोजर ऑफ अकाउंट में बी परमिटेड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 21 ईयर इन केस ऑफ मैरिज ऑफ अकाउंट होल्डर। ठीक है, तो अगर जो अकाउंट होल्डर हैं उसकी अगर शादी होती है तो उस केस में 21 साल तक वेट करने की ज़रूरत नहीं। खाता खोलने के 21 साल तक वेट करने की ज़रूरत नहीं, उसके पहले भी खाते को क्लोज किया जा सकता है। नॉमिनेशन फैसिलिटी, चूँकि माइनर का अकाउंट है एक तरह से, अगर आप देखो जब खुलता है तो उसमें नॉमिनेशन फैसिलिटी नहीं अवेलेबल होती है। ओके फ्रेंड्स, और इसमें कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी बिल्कुल पीपीएफ अकाउंट की तरह ही है,
साल में एक बार कंपाउंडिंग होती है एनुअली। ओके फ्रेंड्स, और क्वार्टरली जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिक्लेयर करती है। एनुअल कंपाउंडिंग का मतलब यही हुआ कि साल के 31 मार्च को, हर साल के 31 मार्च को आपको एक बार इंटरेस्ट मिल जाएगा, फिर अगले साल 31 मार्च को फिर इंटरेस्ट मिलेगा, उसके बाद अगले साल फिर 31 मार्च को ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा। साल भर में सिर्फ एक बार जो है इंटरेस्ट मिलता है, इसीलिए कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी जो दी है वो एनुअली दी हुई है। नंबर ऑफ डिपॉजिट इन ईयर, एक साल में कितनी बार पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स सुकन्या समृद्धि अकाउंट में ध्यान रखेंगे कोई लिमिट नहीं है कि कितनी बार आप पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ डिपॉजिट इन अ मंथ आर इन अ ईयर, एक साल में या एक महीने में आप कितना डिपॉजिट कर सकते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। मिनिमम कितना डिपॉजिट करना होता है हर साल? 250 रुपये, और फिर कितने रुपए के मल्टीपल में जमा होता है? 100 रुपये के मल्टीपल में जमा होता है। कितनी भी बार जमा करिए, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है। जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं और जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है या इनकम आती है वो सारा का सारा 80C इनकम टैक्स एक्ट के 80C के तहत टैक्स एग्जिम्प्टेड होता है, मतलब आपको कोई टैक्स नहीं पे करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर कोई पार्शियल विड्रॉल करना चाहता है तो पार्शियल विड्रॉल अलाउ होता है गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन के लिए। ठीक है, बच्ची के एजुकेशन के लिए पार्शियल विड्रॉल अलाउ होता है। कब? जब वो 10वां पास कर ले या 18 साल की जब हो जाए, जो भी पहले हो, चाहे वो पहले 18 साल की हो जाए तब आप पैसे निकाल लीजिए, चाहे वो मान लीजिए 15 ही साल की है और उसने 10th जो है पास कर लिया है तो भी आप जो है उसके एजुकेशन के लिए फर्दर 11th और 12th करवाने के लिए पैसे निकाल सकते हैं। तो जो भी पहले हो, विच एवर इज अर्लियर का मतलब चाहे 10वां पहले पास कर ले और चाहे पहले 18 साल की हो जाए, चाहे जिस भी केस में गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए फिर पार्शियल पैसा विड्रॉ किया जा सकता है सुकन्या समृद्धि अकाउंट से। प्री मेच्योर क्लोजर कब होता है? कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी अगर डेथ हो जाती है अकाउंट होल्डर की या उसके पेरेंट की भी डेथ होती है। फ्रेंड ध्यान रखिएगा, गार्जियन की डेथ हो और चाहे अकाउंट होल्डर की डेथ हो, दोनों केसेस में इसे प्री मेच्योरली क्लोज कर दिया जाता है और कोई भी पेनाल्टी कस्टमर पर या अकाउंट होल्डर पर नहीं लगाई जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में इतनी सारी काम की बातें थी, इससे आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। सुकन्या समृद्धि अकाउंट का फुल फॉर्म होता है SSA का फुल फॉर्म सुकन्या समृद्धि अकाउंट होता है। याद रखिएगा कि 10 साल से कम एज हो अगर लड़की की तभी जो है अकाउंट खुलता है। 10 साल से, अगर बच्ची 12 साल की है तो उसका अकाउंट नहीं खुलता है। ठीक है, 10 साल से कम की एज है तो उसके गार्जियन उसका अकाउंट खोल सकते हैं। एक गार्जियन मैक्सिमम कितने अकाउंट खुलवा सकता है? तो फ्रेंड्स मैक्सिमम 2 अकाउंट खुलवा सकता है। जॉइंट अकाउंट अलाउ नहीं होता है। मिनिमम कितना डिपॉजिट करना होता है हर साल? 250 रुपये डिपॉजिट करना होता है और फिर उसके बाद में 100 रुपये के मल्टीपल में आप डिपॉजिट कर सकते हैं। पूरे साल में सुकन्या समृद्धि अकाउंट में मैक्सिमम कितना डिपॉजिट कर सकता है? तो 1.5 लाख रुपये डिपॉजिट कर सकता है। जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट होता है उसका टाइम पीरियड कितना होता है? तो 21 साल होता है फ्रेंड्स, पूरे 21 साल तक ये खाता चलता है जब आप खाता खुलवाओगे। अब मान लीजिए बच्ची 5 साल की है अभी, तो अगले 21 साल यानी 26 साल की होगी तब तक खाता चलेगा। अगर मान लीजिए बच्ची 9 साल की है तो अगले 21 साल यानी जब वो 30 साल तक की होगी तब तक ये अकाउंट चलता रहेगा। ध्यान रखिएगा 21 साल तक अकाउंट चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसमें जब आपने खाता खोला तो केवल 15 साल तक ही पैसे डिपॉजिट करना होता है। डिपॉजिट कितने समय तक कर सकते हैं हम? 15 साल तक ही कर सकते हैं। तो अगर बच्ची 5 साल की है तो अगले 15 साल तक आप पैसा जमा करते रहेंगे तो 20 साल की हो जाएगी और फिर उसके बाद में 6 साल और ये चलेगा, है ना, क्योंकि 15 और 6 21 साल तक चलता है खाता। जब वो 26 साल की होगी तब उसको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा गार्जियन को पैसे केवल 15 साल तक ही उस खाते में डिपॉजिट करने होते हैं, बाकी के 6 साल उसे पैसे डिपॉजिट नहीं करने पड़ते हैं। ठीक है फ्रेंड, फाइनल क्लोजर कब हो सकता है? फाइनल क्लोजर हो सकता है 21 साल तक खाता नहीं चलाना चाहते हैं। अगर जो बेटी है या बच्ची है उसकी शादी होती है तो उस केस में 21 साल से पहले भी इस खाते को फाइनली क्लोज किया जा सकता है। नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि माइनर का अकाउंट है, ये बच्ची का अकाउंट है तो माइनर रहती है जब उसका खाता खुलता है, तो ऐसे खातों में नॉमिनेशन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी पूछी जाए अगर तो बताइएगा एनुअली है, यानी साल भर में सिर्फ एक बार इंटरेस्ट मिलता है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर करती है हर क्वार्टर में, हर तीसरे महीने डिक्लेयर करती रहती है। अब एक साल में कुल कितनी बार सुकन्या समृद्धि अकाउंट में आप पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं? तो 100 बार डिपॉजिट करिए, 5 बार डिपॉजिट करिए, 10 बार डिपॉजिट करिए, 75 बार डिपॉजिट करिए, आपकी मर्जी है, कोई लिमिटेशन नहीं डिफाइन की गई है। जो भी पैसा है सुकन्या समृद्धि अकाउंट में जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे या जो भी इंटरेस्ट आएगा, इनकम होगी, उस पर टैक्स लगेगा? तो नहीं, टैक्स नहीं लगता है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत जो है 100% जो है टैक्स रिबेट मिलता है, मतलब टैक्स में छूट मिलती है, कोई टैक्स नहीं लगता
है। पार्ट विड्रॉल, अगर बच्ची की पढ़ाई के लिए पैसे निकालने हैं तो पार्शियल विड्रॉल किया जा सकता है। और ये हम कब कर सकते हैं, चाहे वो जब 10वीं पास कर जाए या जब वो 18 साल की हो जाए, उसमें से जो भी इवेंट पहले हो जाए, चाहे वो 10वीं पहले पास कर ले, चाहे वो 18 साल की पहले हो जाए, जो भी अर्लियर होगा उस समय उसके लिए हम पार्ट विड्रॉल कर सकते हैं उसकी एजुकेशन के पर्पज़ से। और अगर जो है अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाए या अकाउंट होल्डर के गार्जियन की डेथ हो जाए तो कोई पेनल्टी काटे बगैर ही प्रीमेच्योरली इस अकाउंट को क्लोज किया जा सकता है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट को। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। थैंक यू सो मच।